अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जमाना था हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। एक नेक औरत हन्ना, जिनकी उम्र ढल चुकी थी, मगर दिल में अब भी एक अरमान बाकी था, औलाद का अरमान। वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करती है, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे एक संतान अता कर दे तो मैं उसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक़फ कर दूंगी। उन्हें क्या मालूम था कि ये दुआ इंसानियत के लिए एक करिश्मे की शुरुआत बनने वाली है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। उस वक़्त हन्ना नाम की एक बहुत नेक औरत थी। उन्होंने जिंदगी का लंबा हिस्सा गुजार दिया था, मगर उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी उम्र तो अब खत्म हो चुकी है, मगर मेरे घर में कभी कोई संतान नहीं हुई। मैं तेरे दरबार में मन्नत मानती हूँ, अगर तू मुझे एक संतान अता फरमाए तो मैं उस संतान को तेरे घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वाकफ कर दूंगी। कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला ने हन्ना को एक संतान अता फरमाई। हन्ना बहुत खुश हुई, मगर ये खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकी, क्योंकि जब उन्होंने संतान को देखा तो मालूम हुआ कि ये तो एक बेटी है। बेटी को देखकर हन्ना का दिल गम से भर गया। वो रोते रोते फिर अल्लाह के सामने बोली, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे सामने मन्नत मानी थी कि अगर तू मुझे संतान दे तो मैं उसे तेरे घर की खिदमत के लिए वाकफ कर दूंगी, मगर ये तो एक बेटी है। मैं इस बेटी को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे दूं? वहां के खादिम तो एक बेटी को कबूल भी नहीं करेंगे। हन्ना की इस गम भरी दुआ को सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली दी, ऐ हन्ना, क्या तू इसलिए गमगीन है कि तेरे घर बेटी हुई है, जबकि तू बेटा चाहती थी? सुनो, ये बेटी कोई आम बेटी नहीं, इसका मकाम बहुत बुलंद है, ये कई मर्दों से भी बेहतर है। और जहां तक बैतुल मुकद्दस की खिदमत का ताल्लुक है, इसकी फिक्र मत करो, तू इस बच्ची की परवरिश करो। जब ये तैयार हो जाएगी तो इसे मेरे घर ले आना, मैं इसे जरूर कबूल कर लूंगा। अल्लाह की तरफ से ये तसल्ली पाकर हन्ना का दिल सुकून से भर गया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और फिर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मरियम और उसकी नस्ल को अपनी रजा के लिए कबूल फरमा और उन्हें शैतान के हर नुकसान से महफूज रख। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक बहुत मोहब्बत से परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हुई तो हन्ना उन्हें लेकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं मन्नत मान रही थी कि अगर अल्लाह मुझे संतान दे तो मैं उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वाकफ कर दूंगी। बदकिस्मती से मेरे घर एक बेटी हुई, मगर मैंने इसे मोहब्बत से पाला है। आज मैं अपनी मन्नत पूरी करने आई हूँ। मेहरबानी कर इस बच्ची को कबूल फरमाएं और इसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत में शामिल कर लें। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तमाम खादिमों को बुलाया और उनसे कहा, तुम में से कौन है जो इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा? जब सबने मरियम का चेहरा देखा तो उनमें नूर की एक झलक नजर आई। हर शख्स मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी लेने को बेचैन हो उठा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की तमन्ना थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थी। उन्होंने सबको कहा, मेरी बीवी इस बच्ची की खाला है, इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि इसकी परवरिश मैं करूं। मगर बाकी खादिमों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ऐ ज़करिया, हमारे सबके दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है। सिर्फ ये वजह कि इसकी खला तेरे घर में है, तुझे इसका हक नहीं दिया जा सकता। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब मरियम की परवरिश करना चाहते हैं। इस हालत में एक पेचीदगी पैदा हो गई। तब हजरत ज़करिया ने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें, तो क्यों ना हम ये फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दें। वही हमारे बीच सही फैसला देगा कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। फिर उन्होंने एक तरीका बताया, आओ हम सब अपनी अपनी कलम, जो हम तौरात लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक पानी से भरे बर्तन में डालें। जिसकी कलम डूब जाएगी वो मरियम की परवरिश नहीं करेगा, और जिसकी कलम पानी की सतह पर तैरती रहेगी वही इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब होगा। बैतुल मुकद्दस के तमाम खादिम इस बात पर राजी हो गए। एक पानी से भरा बर्तन लाया गया। सबने बारी बारी अपनी कलम उसमें डाली। एक एक कर सबकी कलम पानी में डूब गई। आखिर में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कलम डाली, और क्या देखा गया, उनकी कलम तो बहुत सुकून और मोजिजे के साथ पानी पर तैर रही थी। ये देखकर सबने इत्तिफाका से फैसला किया, हजरत ज़करिया ही मरियम की परवरिश करेंगे। इसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के पास मरियम के लिए एक अलग कमरा बनवाया। मरियम हमेशा उसी कमरे में रहती थीं।
और हजरत जकारिया उनकी पूरी ख्याल रखते थे। जब वो कहीं बाहर जाते तो कमरे में ताला लगा देते, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। एक बार ऐसा हुआ कि हजरत जकारिया मरियम को कमरे में बंद करके बाहर किसी जरूरी काम में मशगूल हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल से मरियम की फिक्र हटा दी, क्योंकि अल्लाह एक बड़ा मोजिजा दिखाना चाहते थे। 4 दिन बाद अचानक हजरत जकारिया को याद आया, ऐ अल्लाह, मैंने क्या कर डाला? मैं मरियम को कमरे में बंद करके चला आया। पता नहीं इन 4 दिनों में उसने क्या खाया और अकेली कैसे रही। वो फौरन बैतुल मुकद्दस की तरफ दौड़े। जब कमरे का ताला खोला और अंदर गए तो क्या देखा? मरियम अल्लाह की इबादत में मग्न थीं और कमरे में चारों तरफ फल और तरह तरह के खाने रखे थे। हर खाने से खुशबू आ रही थी। हजरत जकारिया अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मरियम ने नमाज पूरी की तो सलाम किया। हजरत जकारिया शर्मिंदगी और उदासी भरी आवाज में बोले, मरियम, इन 4 दिनों में तू कैसी रही? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया था और तुझे भूल गया था, माफ कर दे बेटा। मरियम हैरान होकर बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो मुझे आज सुबह ही इस कमरे में छोड़कर गए थे और अब दोपहर से पहले ही पूछ रहे हैं कि मैं इन कई दिनों में कैसी रही। हजरत जकारिया ये बात सुनकर हैरान रह गए, दिल कांप उठा। उन्होंने पूछा, मरियम, ये फल और ये शानदार खाने कहां से आए? मरियम मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस अल्लाह ने आपके दिल से मेरी फिक्र हटा दी थी, उसी महान अल्लाह ने ये तमाम खाने मेरे पास भिजवाए। हजरत जकारिया अलैहिस्सलाम बोले, ऐ मरियम, तेरे ऊपर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तू हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी करती रह। एक दिन अल्लाह तुझे ऐसा मकाम इज्जत अता फरमाएगा जो तमाम दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। इस तरह मरियम रजी अल्लाहु अन्हा बड़ी होने लगी। एक दिन ऐसा आया जब वो बालिग हो गईं। पहली बार हैज के बाद उन्होंने गस्ल किया। जब वो अपने कमरे की तरफ लौट रही थीं, तभी अचानक एक लंबा और नूरानी चेहरा वाला शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मरियम घबरा गईं। उन्होंने फौरन अपना चेहरा ढक लिया और उस शख्स से दूर हटने लगी। मगर जब वो शख्स उनकी तरफ बढ़ा तो मरियम डरी हुई आवाज में बोली, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें नहीं जानती और ये भी समझ नहीं पा रही कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। असल में मरियम नहीं जानती थी कि वो शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, ऐ मरियम, मैं तेरे लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी लेकर आया हूं। मरियम हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं और क्या खुशखबरी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और मैं तुझे अल्लाह की तरफ से एक बेटा देने आया हूं। मरियम घबरा गईं। उन्होंने कहा, मेरा बेटा कैसे होगा? न मैं शादीशुदा हूं और न किसी मर्द ने मुझे छुआ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, ऐ अल्लाह की बंदी, तेरे रब ने फरमाया है कि ये उसके लिए बहुत आसान है। वो चाहता है कि तेरा ये बेटा इंसानों के लिए एक निशानी और रहमत बने। ये फैसला अल्लाह ने पहले ही कर रखा है और वो तुझे किसी मर्द के छुए बिना एक बेटा अता फरमाएगा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम के चेहरे की तरफ फूंक मारी और फिर अचानक गायब हो गए। मरियम को फौरन महसूस हुआ कि उनके बदन का वजन अचानक बहुत बढ़ गया है। अब वो बहुत परेशान हो गई। उनका दिल कांप उठा। वो सजदे में गिर पड़ी और कहने लगी, ऐ महान अल्लाह, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश डाल दी है। अगर ये लोग जान लें तो मैं उनके सामने मजाका बन जाऊंगी, मगर मैं आपके दिए हुक्म को कबूल करती हूं। मगर ऐ रहम करने वाले रब, किसी और इंसान को ऐसी सख्त आजमाइश में न डालना। बहुत से लोग इसमें अपने ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे। मुझे इस आजमाइश में कामयाब करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे सब्र करने वालों में शामिल कर लें और मेरी हर मुसीबत को आसान कर दें। कुछ दिन बाद बनी इजराइल में ये खबर फैल गई कि मरियम हामिला है। लोग एक गिरोह बनाकर गुस्से में उन्हें कहने लगे, मरियम, सच सच बता, तेरे पेट में जो बच्चा है उसका बाप कौन है? तू एक कुंवारी लड़की है। किसी मर्द के छुए बिना तू हामिला कैसे हो सकती है? हमें उस मर्द का नाम बता जो तेरे साथ गुनाह करके गया। हम उसे सजा देंगे। मरियम बहुत सादगी और सच्चाई से जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने किसी मर्द के साथ कोई गुनाह नहीं किया और न किसी ने मुझे छुआ है। जो तुम देख रहे हो ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। उन्होंने मुझे ये बच्चा किसी मर्द के बिना अता फरमाया है और उन्होंने मुझे बताया है कि ये बच्चा इस जमाने का नबी होगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। तभी एक जवान खड़ा हुआ और ताना मारकर बोला, दिन रात मस्जिद में इबादत के बहाने कमरे में बंद रहकर तू किसी मर्द के साथ छुपकर गुनाह करती रही और अब जब सब सामने आ गया तो नई नई बातें गढ़कर लोगों को धोखा दे रही है।
लोग चिल्लाकर कहने लगे, सच बता, तू किसके साथ गुनाह की है? अगर तू खुद न बताए तो हम किसी भी तरह उस मर्द की तलाश कर लेंगे और तेरे मुंह से उसका नाम निकलवा लेंगे। उनकी इन तौहीन भरी बातों को सुनकर भी हजरत मरियम रज़ी अल्लाहु अन्हा बार बार सिर्फ यही कहती रहीं, मेरा ये बिना बाप का बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन की देन है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। आखिरकार जब लोग थक गए तो चुपचाप वहां से चले गए। हजरत मरियम रज़ी अल्लाहु अन्हा का एक खालाजाद भाई था यूसुफ। वो हमेशा मरियम से मोहब्बत करते थे और उनके साथ निकाह का ख्वाब देखते थे। जब उन्होंने सुना कि मरियम हामिला है तो गुस्से में उनके पास आकर कहने लगे, मरियम, तूने मुझे धोखा दिया, किस मर्द का हाथ थामा? मैं तो तेरे लिए सालों साल इंतजार करता रहा और तूने मुझे नजरअंदाज करके दूसरे को चुन लिया। आखिर मेरा क्या गुनाह था? मैंने तो कभी तेरे साथ गुनाह करने की ख्वाहिश नहीं की, सिर्फ निकाह करना चाहता था, तुझे इज्जत के साथ अपने घर लाना चाहता था। अगर तू मेरे साथ शादी करती तो बदनामी न होती, मगर अब तू निकाह के बिना हामिला हो गई, ये तेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। मरियम ने यूसुफ की बात सुनकर बहुत नरमी और सच्चाई से कहा, भाई यूसुफ, अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और न मैं कोई गुनाहगार हूं। ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अता फरमाया है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे ये खुशखबरी दी गई है कि मेरा बेटा एक नबी होगा। यूसुफ गुस्से में जवाब दिया, तो अब भी तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई औरत मर्द के बिना बच्चा पैदा कर दे। तेरे पास कोई सबूत है या तू मुझे झूठे बहाने देकर धोखा दे रही है? याद रख, ये ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। एक दिन वो मर्द जरूर सामने आएगा जिसने तेरे साथ गुनाह किया, और उस दिन तू जितना भी इनकार करे, लोग तुझे सजा देंगे। मरियम बहुत मजबूती और अल्लाह पर यकीन के साथ जवाब दिया, क्या तूने कभी ऐसे बच्चे की बात सुनी है जिसका कोई बाप ना हो? क्या तू भूल गया कि हजरत आदम और हव्वा आयशा को अल्लाह ने माँ बाप के बिना पैदा किया था? तो क्या वो अल्लाह बाप के बिना बच्चा पैदा नहीं कर सकता? भाई यूसुफ, अल्लाह की कसम मैं सच बोल रही हूं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत को रौंदो मत। मैं अल्लाह की हिफाजत में हूं और जो मेरे नाम को बदनाम करना चाहते हैं, अल्लाह उनसे जरूर इंतकाम लेगा। यूसुफ ये बात सुनकर कांप उठे। उनके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, बहन, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। अगर तेरी बात सच है तो मैं तेरी मदद करूंगा और जो तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें सजा दूंगा, मगर उससे पहले मुझे तेरी सच्चाई का कोई सबूत चाहिए। मरियम ने सुकून भरी आवाज में कहा, इसके लिए तुझे कुछ दिन इंतजार करना होगा, तब तुझे मेरी सच्चाई का सबूत जरूर मिलेगा। इसके बाद यूसुफ हजरत मरियम रज़ी अल्लाहु अन्हा से रुखसत हुए और वो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हो गईं। वो गड़गड़ाहट से दुआ करने लगी, ऐ रहमत के समंदर, तू समंदर को पहाड़ और पहाड़ को समंदर बना सकता है। तू फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना सकता है। तो ऐ मेरे रब, इस सख्त वक्त में मेरी बेइज्जती करने वालों को तू खुद समझा दे। मैं अब इस इल्जाम का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक उसी लम्हे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और बोले, ऐ मरियम, मायूस मत हो, तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत है। लोगों के तानों से डरो मत, अल्लाह बहुत जल्द इल्जाम लगाने वालों को जवाब देगा। तू अपना कीमती वक्त इन लोगों को जवाब देने में जाया मत कर। हमेशा अल्लाह की इबादत में लगी रह, अल्लाह हर हाल में तेरी हिफाजत करेगा। इस तरह हजरत मरियम रज़ी अल्लाहु अन्हा रोती रहीं और पूरे 10 महीने 10 दिन उस दर्द में गुजार दिए। फिर एक दिन अचानक उनकी प्रसव वेदना शुरू हो गई। वो फौरन कमरे से निकलकर एक वीरान मैदान की तरफ रवाना हुई। वो रेगिस्तान जहां हजरत मरियम रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने बच्चे को जन्म देने गई थी, उस जगह का नाम था बैत अल लहम, जो बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 12 मील दूर था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक खजूर के पेड़ के नीचे पनाह ली। अब एक तरफ वेदना की शिद्दत और दूसरी तरफ लोगों के तानों का डर। इसी वजह से हजरत मरियम रज़ी अल्लाहु अन्हा बहुत बेचैन हो गईं और रोते रोते कहने लगीं, हाय अल्लाह, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना हुई होती। काश लोग मुझे भूल जाते तो कितना अच्छा होता। ठीक इन लम्हों में उन्होंने एक हसीन बेटे को जन्म दिया, मगर वो अभी भी मुसीबत में डूबी थी और उनके पास मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी अल्लाह का फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए। उन्होंने मरियम के पास एक जन्नती झरना बहा दिया और बोले, ऐ मरियम, इस झरने का पानी पियो और इस खजूर के पेड़ की डाल से खजूर खाओ।
जैसे ही हजरत मरियम ने खजूर खाने की ख्वाहिश की, खजूर का पेड़ झुक गया। उन्होंने हल्के से पेड़ हिलाया और ताजा खजूर नीचे गिरने लगी। हजरत मरियम ने खजूर खाई और झरने का ठंडा पानी पिया। हजरत जिब्रील बोले, ए मरियम, अपने बच्चे की फिक्र मत करो। अगर लोग तेरे पास इस बच्चे के बारे में पूछें तो उन्हें इशारे से बता देना कि तू रोजे से है, क्योंकि बनी इज़राइल के दरबार में रोजा रखने की हालत में बात करना ममनुआ था। और फिर अल्लाह की कुदरत से वो नवजात बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद सबके सवालों का जवाब देंगे। हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे को गोद में उठाया। वो मोहब्बत से अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देखी तो छोटे ईसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे, ऐ मेरी प्यारी माँ, आज आपने कमाल हासिल कर लिया, मगर अफसोस आज आपको मुबारकबाद देने के लिए कोई इंसान यहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरा सलाम और मोहब्बत दिल से कबूल फरमाए। हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा अपने नवजात बेटे के मुंह से ये बात सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बच्चा ऐसा बोलेगा। फिर उन्होंने बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया और फिर अपने बच्चे को गोद में लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुई। एक नई उम्मीद के साथ कई दिनों की सफर के बाद बैतुल मुकद्दस पहुंची। बनी इस्राइल के लोग जब ये खबर सुने कि मरियम एक बच्चे को लेकर आई हैं, तो मजाका उड़ाने और ताना मारने के लिए वहां जमा हो गए और कहने लगे, ऐ मरियम, बता, एक कुंवारी औरत होकर तूने ये बच्चा कैसे पैदा किया? इसका बाप कौन है? हजरत मरियम ने सिर्फ इशारे से कहा, मैं रोजे से हूं, इसलिए बात नहीं कर सकती। अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो इस बच्चे से पूछो। लोग हंसते हंसते बोले, हाय मरियम, तूने अपना शर्मनाक काम छुपाने के लिए रोजा रखा है, अब हमें एक नवजात बच्चे से बात करने को कह रही है। क्या ये बच्चा बोल सकता है? ये तेरा जवाब कैसे देगा? ये सब तेरे बहाने हैं, मगर याद रख, तू सच को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकती। आज ना सही, कल सबके सामने राज खुल जाएगा। कुछ लोग आगे बढ़े और बोले, चलो खुद देखते हैं ये बच्चा क्या कहता है। फिर छोटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर सवाल करने लगे, ऐ मरियम के बेटे, तेरा बाप कौन है? तू अपनी मां के पेट में कैसे आया? तभी वो करिश्मा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी छोटी जबान से जवाब देना शुरू किया, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। जहां कहीं मैं रहूं वो मुझे बरकतमंद बनाता है। उसने मुझे नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा हूं, और मुझे अपनी मां के साथ नेकी करने को कहा है, न कि मैं बागी और बदअखलाका। जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मेरी मौत होगी और जिस दिन मुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा, उन तमाम दिनों में अल्लाह की सलामती बरसे। तुम मेरी दावत कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जल्द ही तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लेकर आऊंगा। ये सुनकर बनी इज़राइल के लोग हैरान रह गए। आखिरकार जब नवजात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने बोलकर अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया, सबकी आंखें खुल गईं, जबानें खामोश हो गईं, और वो लोग जो कल तक मरियम पर इल्जाम लगा रहे थे, आज उनके कदमों में शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। इस करिश्मे ने पूरी कौम को बतला दिया, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे अपनी निशानी बना दे। मरियम की आंखों में आंसू थे, मगर उस दर्द में नहीं, रब की मदद के शुक्र के आंसू। वो कल तक अकेली थीं, मगर आज अल्लाह ने उनके सच को खुद अपने नबी की जबान से बयान करवा दिया। हजरत मरियम सच्चाई और सब्र की मिसाल बन गईं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ने दुनिया को हमेशा के लिए हक और झूठ का फैसला समझा दिया।